बैरी शैतान उत्ते फतेह पावांगे, बैरी शैतान उत्ते फतेह पावांगे। जितांगे जितांगे जित हालेलुया। जितांगे जितांगे जित जावांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे। बैरी शैतान उत्ते फतेह पावांगे, बैरी शैतान उत्ते फतेह पावांगे। बैरी शैतान उत्ते फतेह पावांगे, बैरी शैतान उत्ते फतेह पावांगे। जितांगे जितांगे जित जावांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे। जितांगे जितांगे जित जावांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे। पुत्र दशी वांगू बैरी फिर पालदा खंबा हेठ। हालेलुया। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे चर्च परमेश्वर के महान दास का। जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। जितांगे जितांगे जित जावांगे। जितांगे जितांगे जित जावांगे। जितांगे जितांगे जित जावांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे। बैरी शैतान उत्ते फतेह पावांगे, बैरी शैतान उत्ते फतेह पावांगे। सभी अपने स्थान में बैठ जाएं। बैठ जाएं आप सभी। यीशु मसीह है शिफा का दरिया, उसकी हमद करें, यीशु मसीह है शिफा का दरिया, उसकी हमद करें। हमद करें, हमद करें, हमद करें, हमद करें, हमद करें। हालेलुया। हालेलुया। सब ऊंची बात से कहें हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर का बेटा है, जो परमेश्वर की बेटी है, सच्चे मन से कहें हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सबका वेलकम है। ताजपुर चर्च प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आप सबका वेलकम है और हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जोरदार तालियों के साथ। उस परम पिता परमेश्वर ने आज फिर से हमें इकट्ठा होने का मौका दिया है। ये उसी का अनुग्रह है। आज परमेश्वर की दया हमारे ऊपर है कि आज हम सब उसकी महिमा करने के योग्य हैं। बोलो आमीन। आमीन। और ये बड़े गौरव और आनंद की बात है। बहुत सारे मनुष्य आज भी परमेश्वर के पवित्र नाम को अपने होठों से निकालने के योग्य नहीं है। परमेश्वर के पवित्र नाम को अपने होठों से निकालने के योग्य नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोग अभी जानते नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए ये बड़े गौरव और आनंद की बात है कि हम आज परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा करते हैं। हम चुने गए हैं, लाखों की भीड़ में से परमेश्वर ने हमें चुना है अपनी महिमा के लिए। कहीं आमीन। और आज का दिन जैसे कि हम सब जानते हैं, गुड फ्राइडे, परमेश्वर ने आज के दिन हम सब जानते हैं अपने आप को क्रूस पर बलिदान दिया मानव जाति के उद्धार के लिए। आज पूरा जगत, पूरे हर एक देश में, जाति जाति में, हर एक धर्म के लोगों में यीशु मसीह के पवित्र नाम का प्रचार किया जाता है। बहुत सारे लोग मानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, लेकिन आज मैं भी ये संदेश देना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी एक जाति के लिए नहीं, संपूर्ण मानव के लिए, हर एक मानव के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान दिया। और उसके बलिदान के बारे में हम सब जानते हैं। आज हम वचन से जान पाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने दुख, दर्द, पीड़ा सहन की, कैसे परमेश्वर ने मानव जाति के लिए, बहुत सारे लोग इस बलिदान को
जानते हैं लेकिन इस बलिदान का महत्व नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर के बलिदान को जानते हैं कि आज के दिन गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह ने क्रूसिफिकेशन, यीशु मसीह ने बलिदान दिया। लेकिन अगर यीशु मसीह ने बलिदान दिया तो वो संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए, हर एक जन की खुशियों के लिए, हर एक जन की चंगाई के लिए, हर एक जन की आनंद के लिए, हर एक जन के छुटकारे के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान दिया। कहीं आमीन, कहीं हालेलुया। हालेलुया। और आज मैं यही बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यीशु मसीह के बलिदान को जानते हैं, उसके लहू के कतरे कतरे को आपने वचन में पढ़ा होगा कि यीशु मसीह ने लहू का कतरा कतरा मानव जाति के उद्धार के लिए बहाया, बदन पर कोड़े खाए, सूली पर जान दी। आज अगर आप एक छोटे से बच्चे को, बड़े ध्यान से सुनने की बात है, एक छोटे से बच्चे के सामने अगर यीशु मसीह की फोटो रख दिया जाए तो बच्चा भी उसको पहचान लेता है कि हाँ यीशु मसीह है। ऐसे बहुत सारे मसीह लोग हैं जो यीशु मसीह को, उसके बलिदान की कहानी, बाइबल के अंदर एक घटना, एक कहानी लिखी गई है, हम एक दूसरे को सुनाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। सब लोग यीशु मसीह के बलिदान के बारे में जानते हैं, सुसमाचार भी सुनाते हैं। और जो लोग बलिदान के बारे में जानते हैं, क्रूसिफिकेशन के बारे में, सब लोग, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन परमेश्वर आज अपने बच्चों को यही समझाना चाहते हैं कि मैंने जो बलिदान दिया, मैंने जो लहू बहाया, मैंने जो दुख दर्द पीड़ा सहन की, वो तेरे लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, सबके लिए की है। बोलो आमीन। लेकिन आज भी परमेश्वर को इस बात से बड़ा दुख होता है कि उसके बच्चे परमेश्वर के बलिदान के महत्व को ठीक से जान नहीं पाए। जैसे एक छोटा बच्चा जानता है, पहचानता है, ऐसे मसीह लोग आज भी, अगर आप दुख में, तकलीफ में, समस्याओं में, तो इसका मतलब आप उसके बलिदान के महत्व को ठीक से जान नहीं पाए। आज हम वचन से उसके बलिदान की गहराई को, उसके क्रूसिफिकेशन को आज ठीक से जानेंगे, समझेंगे। जो परमेश्वर ने प्रकाशन हमारे बीच में भेजा है, आज हम उसे सुनेंगे और धन्यवाद की भेंट हम उसके चरणों में अर्पित करेंगे, उसके बलिदान के लिए। तालियों के साथ जो बलिदान परमेश्वर ने आज के दिन हम सब के लिए क्रूस पर दिया, और हम सब के लिए ये बड़े गौरव और आनंद की बात है। मैं चाहता हूं कि सब लोग वचन में जाने से पहले शांत होकर, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और परमपिता परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें इकट्ठा होने का मौका दिया। और मैं चाहता हूँ कि वचन में जाने से पहले आज हम मिलकर धन्यवाद की भेंट उसके चरणों में अर्पित करें। मिलकर एक कोर्स हम गाएंगे, छोटा सा कोर्स। एक मन होकर, एक मन होना बहुत जरूरी है। छोटा सा कोर्स, एक मन होकर, सब लोग मिलकर, प्लीज। मेरे यीशु ने मुझे धोकर लहू से धोकर है साफ किया, मैं था पापी गुनाहगार, मुझे है माफ किया। मेरे यीशु ने मुझे अपने लहू से
धोकर है साफ किया। लोग कहें, सब लोग कहें, पाक लहू तेरा मेरे लिए बह गया। पाक लहू है तेरा जो मेरे लिए बह गया। कोड़ों से मारा तुझे शिफा, लहू तेरा दे गया। कांटों का ताज तेरे सर पर पहना कर पहलू मैंने जा दिया। चाहे कोई आपके पवित्र नाम को, पवित्र बलिदान को जानता या नहीं जानता, लेकिन प्रभु जी आज हम पूरे जगत को यह संदेश देना चाहते हैं, मेरे खुदा आपका बलिदान व्यर्थ नहीं है। आपके पवित्र बलिदान को हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। आपने बदन पर कोड़े खाए, दुख दर्द पीड़ा को सहन किया, आपने अपमान को सहन किया, आपके मुंह पर थूका गया, दोष लगाए गए, बालों को नोचा गया, लात और घूंसे मारे गए, लेकिन पिता फिर भी आपने क्रूस पर आपने कहा, हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे खुदा सच में प्रभु जी जो क्षमा आपने दी है पूरे जगत को पिता परमेश्वर, आज हम वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। और पिता आपके गुड फ्राइडे के दिन आपने जो क्रूसिफिकेशन के द्वारा पूरे जगत में संदेश दिया मानव जाति के उद्धार के लिए, हे परमेश्वर आज आपके संदेश को हम जगत के कोने कोने में, पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाना चाहते हैं। हे परमेश्वर सुसमाचार के माध्यम से, आज इस प्रार्थना के माध्यम से हम सब इकट्ठा होकर आपके चरणों में धन्यवाद की भेंट अर्पित करते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं यीशु मसीह का बलिदान व्यर्थ नहीं है। सब शांत होकर 2 मिनट के लिए उसके बलिदान को अपने दिल की गहराई से, अपने मन से आप जो भी बोलकर धन्यवाद करना चाहते हैं मन से आप करें, शांत होकर। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, जिन बच्चों ने प्रभु जी आज आपके बलिदान को धन्यवाद की भेंट अर्पित की है, जिन्होंने परमेश्वर सच में प्रभु अपने दिल की गहराई से, मन की गहराई से आपके आंसुओं के साथ रो रो कर, जिन्होंने प्रभु सच्चे हृदय से आज आपके धन्यवाद की भेंट को प्रभु जी आपके चरणों में अर्पण किया, मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु सच में प्रभु जी इनके जीवन में हर एक वो प्रतिफल स्वर्ग से उतरे पिता परमेश्वर, जो आज तक जो आपने हमारे उद्धार का मार्ग बनाया मेरे पिता, उस उद्धार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और जो प्रतिफल आपने हमारे लिए रखा है, मैं आज मांगता हूं पिता परमेश्वर सबके जीवन में पिता परमेश्वर वो प्रतिफल स्वर्ग से उतरे। इस गीत में हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें उसके लहू के लिए। तूने वादा पूरा कर दिया है, सब लोग गीत गा कर यस। हमें पाक रूह से भर दिया है, तूने अपनी जान देकर, सब पीछे कहें, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई। आपके होंठ रुकने नहीं चाहिए, ये मौका परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है। थोड़ा सा दर्द मुझको
मिला तो क्या हुआ, तूने मसीहा मेरे लिए, तूने मसीहा मेरे लिए। बेटा खुदा का बरसों पहले इस दुनिया, बेटा खुदा का बरसों पहले इस दुनिया में आया। इब्ने आदम, इब्ने मरियम, इब्ने खुदा कहलाया। इब्ने आदम। जब यीशु मसीह का बलिदान हुआ, बहुत सारी माताएं बहनें रोने लगी, बहुत सारे लोग आंसुओं के साथ चीख चीख कर रोते रहे। आज भी यीशु मसीह को प्यार करने वाले आज रो रहे हैं, लेकिन उसने एक भविष्यवाणी किया था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तो हर एक मसीह बेटे और बेटियों के लिए, परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए बड़ा इस समय विलाप का समय है, इस समय दुख की घड़ी है कि परमेश्वर ने अपने शरीर, देह, प्राण, आत्मा को सब कुछ हमारे लिए कुर्बान किया और अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथों में सौंप दी। लेकिन एक संदेश भी है कि उसकी भविष्यवाणी पूरी हुई और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जिलाया गया। तो 3 दिन मैं चाहता हूं कि हम सब लोग फास्टिंग प्रे में रहेंगे, और जो फास्टिंग प्रे में रहेंगे अपनी अपनी मन से, भावना से, जैसे जिसकी भावना है, जैसे जिसका मन है, आप परमेश्वर के चरणों में भेंट अर्पित कर सकते हैं। आपकी भावनाएं, आपका मन, आपका हृदय, हर एक बात का न्याय परमेश्वर करने वाला है, हर एक का प्रतिफल देने वाले परमेश्वर हैं। और वचन में लिखा है मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम एक गीत में, तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। बात की भेंट अर्पित करना चाहते हैं, तन, मन और धन, किसी भी रीति से, तन मन से आप यहाँ बैठे हैं, धन से, लंगर सेवा में योगदान करके, अन्न से, किसी भी रीति से आप करना चाहते हैं तो वॉलंटियर आपके पास आ रहे हैं, आप बोल सकते हैं। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो QR कोड स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, अभी आप बोल सकते हैं। तूने वादा पूरा कर दिया है। फिर से तूने वादा पूरा कर दिया है, हमें पाकरू से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, हमें पाकरू से भर दिया है। तूने अपनी जान देकर, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। हालेलुया। यही बहुत बड़ा संदेश है पूरे जगत में। यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हम सबका जीवन बचा लिया है। और अगर आप सचमुच में जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं स्पेशल ऑनलाइन वालों से भी और आप सब से भी विनती करता हूं कि अगर आप सचमुच में परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट अर्पित करना चाहते हैं तो उसके सुसमाचार को जगत के हर एक राज्य में, हर एक देश के कोने में, पृथ्वी के छोर से दूसरे छोर तक आप पहुंचाएं। जहां भी आपका कोई जानकार है, जहां भी कोई आपको जानने वाला है जो परमेश्वर के पवित्र नाम को नहीं जानते, आप सुसमाचार जरूर सुनाएं। कितने लोग सुसमाचार सुनाएंगे? हाथ खड़ा करके गवाही दें। फिर सके, मैं सुसमाचार सुनाने में शर्म नहीं करूंगी। मैं उसके बलिदान के बारे में लोगों को बताया करूंगा। उसने मेरे लिए सूली पर जान दी है। उसने मेरे लिए, यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं। मैं बताने में शर्म नहीं करूंगा। बोलो आमीन। अगर आप ये सचमुच में धन्यवाद परमेश्वर को देना चाहते हैं तो सुसमाचार सुनाया करें। बोलो हालेलुया। यस, फिर से। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा
खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे आप बोलकर एक प्रार्थना करें। कहें, हे परमेश्वर, हम सब धन्यवाद करते हैं आपके महान बलिदान के लिए, आपके कोड़े खाने के लिए, आपके दर्द पीड़ा सहन करने के लिए, पवित्र लहू बहाने के लिए, सिर पर कांटों का ताज पहनने के लिए, छाती पे भाला खाने के लिए, हाथ पैरों में कीले गड़वाने के लिए, दर्द पीड़ा सहन करने के लिए। हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूँ। आपके बलिदान के द्वारा मैं सच्चाई को जान चुका हूँ। आपके बलिदान के द्वारा हम सब का उद्धार हो चुका है। हे परमेश्वर यीशु मसीह, आप ही मेरे मुक्तिदाता और उद्धार करता है। आपके बलिदान के द्वारा हम सब का उद्धार हुआ। आज हम सब मिलकर आपको धन्यवाद करते हैं तालियों के साथ, सच्चे मन से। और जो धन्यवाद कर रहे हैं, परमेश्वर ने कहा कि अगर तू रो रही है, अगर तू रो रहा है, अगर तू दुख में, तकलीफ में, समस्याओं में है, तेरे लिए मैंने बलिदान दिया है। अगर तेरे रीढ़ की हड्डी में दर्द है तो मैंने एक कोड़ा रीढ़ की हड्डी में भी खाया है। अगर तेरे घुटनों में दर्द है तो मैंने घुटनों पर भी कोड़ा खाया है। अगर जो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला बाईपास सर्जरी होगी, हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट में पेन है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने छाती पर भाला खाया, सीने पर भाला खाकर वहां से लहू बहाकर शैतान के अधिकार को खत्म कर दिया है। अगर आप यीशु मसीह के बलिदान के महत्व को जान जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे सिर में दर्द हो रहा है, कोई डिस्प्रिन है, कोई कॉम्बिफ्लेम है, कोई गोली है। नहीं, आप यीशु की सामर्थ को मांगे। यीशु के पवित्र नाम के आगे दर्द ठहर नहीं पाएगा। छोटी छोटी बातों में, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आप यीशु मसीह के बलिदान के महत्व को अगर जानते हैं। जो लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास बच्चे की आशीष नहीं है, जो लोग बोल रहे हैं मेरे पास घर नहीं है, जो लोग बोल रहे हैं कि मेरा जीवन बेकार है, व्यर्थ है, परमेश्वर ने मौत को हरा दिया है। उसने आज बलिदान देकर हम सब के लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया है। ये बहुत बड़ा संदेश है पूरे जगत में, मानव जाति के लिए। अगर आप टेंशन में हैं, आप कर्जे में हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, तो इसका मतलब आप परमेश्वर के बलिदान के महत्व को ठीक से जान नहीं पाए। बहुत सारे लोग कुड़कड़ाते हैं, बहुत सारे लोग बड़बड़ाते हैं, बहुत सारे लोग कुड़कड़ाते और बड़बड़ाते हैं और बोलते हैं हमें प्रभु में आए हुए इतने साल हो गए, हम चर्च में जाते हुए इतने साल हो गए, हमने बहुत बड़ी भेंट, बहुत बड़े, मैं किसी एक चर्च की बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग चर्च के अंदर योगदान देते हैं प्रभु के नाम पर, प्रभु के राज्य की सेवकाई के लिए भेंट और दशमांश बोते हैं, या बड़ा बीज बोते हैं, या प्रभु के घर में कोई भी सामान को भेंट के रूप में देते हैं, या लंगर सेवा में योगदान देते हैं, वो कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। जो लोग निराशा में हैं, जिनके मन में पीछे वाले जो लोग सुन रहे हैं, जिनके मन में भावना बार बार उथल पुथल होती रहती है कि मेरा काम नहीं बना, मेरा काम नहीं बना, आज उनको सुन लो कान खोल के। मैं बताना चाहता हूं, मेरे परमेश्वर ने हम सब के लिए बलिदान दिया है। शैतान का अधिकार, जो शैतान आपके घर में जादू टोने का बहाना बनाकर, लड़ाई झगड़े का बहाना बनाकर, सुसाइड की भावना, विचारों के द्वारा आपके ऊपर हमला करता है, जो शैतान आपके घर में घुसकर बैठा है, आपके जीवन में, आपके बिजनेस कारोबार में घुसकर बैठा है, जिसने आपको नाश करने का फैसला किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप कमजोर हैं, आप प्रार्थना में कमजोर हैं, तो आपको ये बात जानना पड़ेगा, आपको ये फैसला लेना पड़ेगा कि नहीं,
शैतान तू हार चुका है। यीशु मसीह ने क्रूज पर अपना लहू बहाकर, सूली पर जान देकर मुझे जिता दिया है। शैतान तू हार चुका है, बीमारी तू हार चुकी है। आपको बोलना होगा। अगर आप नहीं जानते, अगर आप यीशु मसीह के बलिदान को जानने, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, अगर यीशु मसीह के बलिदान को जानने के बाद भी आप 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से उसके हर साल आप गुड फ्राइडे मनाते हैं, हर साल आप गुड फ्राइडे के दिन इकट्ठा होकर परमेश्वर के चरणों में धन्यवाद की भेंट अर्पित करते हैं उसके बलिदान के लिए, लेकिन फिर भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, फिर भी आपके घर में जीवन में निराशा है, अगर फिर भी आपका काम नहीं बन रहा, आपके पास नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, अगर आपके घर में बरकत नहीं है, चंगाई नहीं है, आप बीमार हैं, आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, कोई आपको ठग रहा है, कोई आपको नुकसान कर रहा है, कोई आपको झूठे आरोप में कोर्ट कचहरी के अंदर फंसा रहा है, कोई आपको आपकी जमीन जायदाद डॉक्यूमेंट्स को हड़प लिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का बलिदान व्यर्थ नहीं है। आपको ठीक से यीशु मसीह के बलिदान को जानने की फिर से जरूरत है। जो लोग यीशु मसीह के बलिदान को नहीं जानते, जो लोग यीशु मसीह के बलिदान को नहीं जानते और जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, अगर उनके घर में भी निराशा है, उनके घर में लड़ाई झगड़ा है, उनके घर में कर्जा है, उनके घर में परेशानी है, तो आपके घर में भी वही हालात और वही सिचुएशन है, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? अरे दोनों में फर्क क्या है? जो परमेश्वर के बलिदान को जान चुके हैं, जो परमेश्वर के बलिदान को नहीं जानते हैं। अगर आप जान चुके हो तो आपके घर में कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई कर्जा, कोई बीमारी, कोई टेंशन नहीं होगी, आपके जीवन में कोई निराशा नहीं होगी। अगर आप यीशु मसीह के बलिदान के महत्व को जानते हैं तो यह आपके लिए बड़े गौरव की बात है। यह सीना फुलाकर धन्यवाद करने की बात है। यस, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मेरे लिए बड़े गौरव की बात है, सीना फुलाकर धन्यवाद करने की बात है। यस परमेश्वर, मैं जान चुका हूं, मैं जान चुका हूं, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए बलिदान दिया है। जब आप ऐसे करोगे ना तो शैतान, जो बीमारी है वो डरेगी, वो घबरा जाएगी, वो कर्जा भाग जाएगा कि अभी तक यीशु के बलिदान को ठीक से जानता नहीं था, अभी तक मैंने इसको भरमाया हुआ था, अभी तक मैंने इसको चिंताओं में डाल रखा था, लेकिन आज ये वचन को प्रचार सुनने से, आज ये यीशु मसीह के बलिदान को ठीक से समझ गया है। अगर समझ गया तो शैतान अपने आप भागने वाला है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज मैं यही बात आपको बताना चाहता हूं। क्या आप यीशु मसीह के बलिदान के महत्व को जान चुके हैं? उसके कोड़े खाने को, उसके लहू बहाने के मतलब को आप जान चुके हैं? तो आपके घर में बांझपन, कोई श्राप, कोई जादू टोना, कोई बीमारी आपका पीछा नहीं करेगी। बोलो हालेलुया। अगर आप बीमारी में, आप प्रॉब्लम में, समस्याओं में रो रहे हैं तो इसका मतलब आप कमजोर हैं, आप यीशु मसीह के बलिदान को ठीक से जान नहीं पाए हैं। अगर आप जान चुके हैं तो आज आपके लिए बड़े गौरव की बात है कि यीशु मसीह ने हमारा उद्धार कर दिया है। बोलो आमीन। जिनको ये बात मालूम है वो धन्यवाद कर रहे हैं तालियों के साथ। आप अपनी अपनी प्रार्थनाएं, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से ऑनलाइन देख रहे हैं, यहां पर बैठे हैं, अगर आपकी समस्या है, अगर आप यीशु मसीह के बलिदान के मतलब को जान चुके हैं, आप सच्चे मन से, आपके हृदय में वो पीड़ा महसूस हुई है, अगर कोड़े खाने का दर्द, अगर हाथ पैर में कीले गाड़ देने का दर्द आपके अंदर महसूस हो रहा है, तो आज आप बीमारी से, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो HIV है, चाहे वो कर्जा है, आज सबसे आप जीतने वाले हैं। आमीन। अगर यीशु मसीह के बलिदान के क्रूसिफिकेशन से पहले अगर उसने दर्द सहा, अगर वो दर्द आपके अंदर है, तो आप सिद्ध कर रहे हैं कि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है। और अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है तो शैतान आपके घर में टिकने वाला नहीं है। और मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से कि अभी के अभी जो लोग धन्यवाद कर रहे हैं, आज वो छुटकारा पा रहे हैं। अभी के अभी, कल, परसों, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 साल, 2 साल बाद, 6 महीने बाद नहीं, अभी के अभी फैसला ऑन द स्पॉट करने वाला परमेश्वर है। आपने अगर सच्चे मन से धन्यवाद की भेंट अर्पित की है ताजपुर चर्च में आकर, प्रॉफेट बलजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आकर, तो आज मेरा खुदा मुझे बोल रहा है
कि मैं आज सब बच्चों के लिए आज आशीषों की बारिश करना चाहता हूं। आमीन। आप रिसीव करें और जो दुख में तकलीफ में आप सिर्फ आज धन्यवाद करें मन से। अभी देखना चंगाइयों की गवाहियों की लाइन लगने वाली है। बोलो आमीन। सब कहें फिर तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। हालेलुया। बस यही बात, इतनी सी बात परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहते हैं। अगर आपके अंदर यह बात नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू शिफा तालियों के साथ में ले मुझे। अपने परों में तू शिफा बाहों में ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। फिर से तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। 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 एक बार और सब मिलकर कहेंगे, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। आपकी बारी। जो ऑनलाइन देख रहे हैं ऊंची बात से यस। इसके बाद तो आशीषों की बारिश होने वाली है। आपकी बारी है। ऊंची बात से तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। फिर से तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। एक बार फिर से रिपीट कर। और ये भविष्यवाणी है कि जो सच्चे मन से पुकारेगा और सच्चे मन से कहेगा ना कि तेरे सिवाय मेरे जख्मों को कोई नहीं भर सकता, मैं जान चुका हूं क्योंकि तूने मेरे लिए बलिदान दिया है। अभी देखना, अगर कोई दुष्ट आत्मा छुप कर बैठी है, आपको सिर्फ बोलना है। अगर कोई बीमारी छुप कर बैठी है तो कोई गांठ गिल्टियां, एक बहन में देख रहा हूं सीने में 5-6 गांठें हैं, 5 या 6 सीने में 5-6 गांठें हैं, 5-6। और एक भाई देख रहा हूं बाथरूम वाली जगह पर इतनी मोटी गांठ है, इतनी मोटी। ऐसे गांठें बहुत सारी होंगी लेकिन एक भाई है, इतनी मोटी गांठ है। अगर आपके घर में कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम है, आप यीशु मसीह के बलिदान को जान चुके हैं। बोलो आमीन। आप यीशु मसीह के प्रेम को जान चुके हैं। बोलो आमीन। जो लोग आत्मा से भरकर आज बोल रहे हैं ना, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अब एक बार और बोलना है, उसके बाद देखना कैसे बीमारियां, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां दुष्ट आएगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में निकल आओ। कर्जा, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, तुम्हारा अधिकार खत्म हो चुका है। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया होगा। अगर यूट्रस में रसोलियां हैं, पित्ते में पथरियां हैं, अभी उल्टियां लग रही हैं, अगर कोई भी बीमारी है, कोई भी समस्या है, आप भूल जाओ समस्या को। आप सिर्फ धन्यवाद करो उसके बलिदान को धन्यवाद करें और बोल दें, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। हालेलुया, हालेलुया।
प्रॉफिट जी, अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे, किसी को बाथरूम की जगह पे गांठ है। इस बच्चे को काफी सालों से बाथरूम की जगह पे गांठ है। तो यीशु मसीह का नाम लेते ही उसने हमारे लिए बलिदान दिया है, वो चली गई है। जाकर बेटे चेक करा, चेक करके आ। कितनी मोटी गांठ है? एक मिनट, कितनी मोटी गांठ है? माइक कर, कितनी मोटी? कितनी? कितने साल से? 5-6 साल से। 5 साल से इस बच्चे के जब से पैदा हुआ तब से इसके शरीर में गांठ है। हाँ। गुप्त स्थान पर हाँ। जाकर चेक करके आओ। यीशु मसीह ने बलिदान दे दिया है। अभी लाइन लगने वाली है। जिनको भी गांठें हैं आप बोल देना, मेरी गांठ यीशु मसीह ने मेरे लिए बलिदान दिया है, मैं धन्यवाद करता हूँ। सिर्फ इतना ही बोलना है, यीशु मसीह ने मेरे लिए बलिदान दिया है, मैं धन्यवाद करता हूँ। कर्ज है, बीमारी है, गांठ है, गिल्टी है, सब उड़ जाएंगी। बेटे अगर गवाही है तो ही लेके आना। हाँ जी। हालेलुया। प्रॉफिट जी, बहुत ही जबरदस्त टेस्टिमनी है। ये बहन बता रहे हैं कि 6 साल से चेस्ट में बहुत मोटी मोटी गांठें थी जो पकड़ में आती थी। अभी आपने प्रोफेसी किया, कोई बहन देख रहा हूं मैं यहाँ पर जिसके चेस्ट पे गांठें हैं। इस बहन ने विश्वास से रिसीव किया उस भविष्यवाणी को। आज पहली बार वो गांठें दुआ बन के उड़ चुकी है। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। एक भी छुप नहीं पाएगी। अगर 5-6 थी, 5-6 उड़ गई हैं तो एक आधी और छुपी होगी ना। अभी देखना, मैं बोल रहा हूं कि आज अगर आप यीशु के बलिदान के महत्व को जान चुके हैं तो आज आप चंगाई, छुटकारा सब कुछ लेकर जाएंगे। ब्लेसिंग, हर एक ब्लेसिंग आज आप लेकर जाओगे। आज आप खाली हाथ नहीं जाओगे। बोलो आमीन। यस 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 यस। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई अरे बेटे हालेलुया, फटाफट बेटे जल्दी दिखाओ। हाँ जी। हालेलुया। 3 साल से और मेरे सीने में 6 गांठ था और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरे सीने में जो गांठ है अभी दर्द कम हो गया है और अभी थोड़ा सा भी महसूस नहीं हो रहा है। गांठ कम बहन, हो आप चुकी चेक है। करके देखें दोबारा, बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। एक भी गांठ नहीं है। आप चेक करके फिर से दोबारा गवाही दें। एक भी गांठ, वो बहन बोल रही है कि बिल्कुल खत्म हो गई है। ताली बजाकर महिमा करें। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, चलता रहूं। हालेलुया। प्रॉफिट जी, आपने प्रोफेसी किया, किसी को बाथरूम की जगह पे गांठें हैं। इस बच्चे को बचपन से ही बहुत मोटी मोटी बाथरूम की जगह पे गांठें थी। अभी आपने प्रोफेसी किया कि जाओ बाथरूम में जाके चेक करो। ये माता गई अपने बच्चों को लेकर, चेक किया, वो मोटी मोटी गांठें बाथरूम की जगह से आज दुआ बनकर उड़ चुकी है। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा। हालेलुया। जो गवाही सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, आज उनकी भी गांठें, चाहे वो रिश्तों में गांठ है, किसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर गांठ है, पासपोर्ट के ऊपर गांठ है, कोई भी जमीन जायदाद के ऊपर गांठें हैं, कोई बंधन है, आज सब धुआं बनकर उड़ जाएंगे। बोलो आमीन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बोलो बेटे, आपने चेक किया? हाँ जी। कितनी मोटी गांठ अभी आपने बताई थी बच्चे को 5-6 साल से, अभी आप चेक करके आए? हाँ। बिल्कुल गायब हो गई? यस। बिल्कुल गायब? Yes। नहीं, क्या हो गया बताओ, बोल के बताओ बेटे। गायब हो गई बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल गायब होगी। देख रहे हो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखो, कैमरामैन जूम करके दिखा। फिर से बोल, गायब होगी? यस। ताली बजाकर महिमा दे। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अभी तो लाइन लगने वाली है। यस 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 यस। सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू। हालेलुया। फिर से गए। आपके लिए हो सकता है भविष्यवाणी हो सकता है आज प्रभु आपसे बात करे, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि परमेश्वर तो सबसे करना चाहते हैं। बोला हालेलुया। आप विश्वास करें, 10 साल से, 5 साल से, 3 साल से, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या है, ये समय है
उसके बलिदान को धन्यवाद करने का। अगर आप धन्यवाद कर रहे हो तो प्रतिफल साथ के साथ देगा, खाली हाथ नहीं जाओगे। बोलो हालेलुया। फिर से तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई हालेलुया। कोई पवन है, पवन यहाँ पे बहुत स्ट्रगल कर रहा है। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि चिंता न कर, गवर्नमेंट जॉब की आशीष जो भी तू मांग रहा है तेरी गवाही बनेगी। बहुत आमीन। कोई सुनीता है, बेबी ब्लेसिंग चाहिए, बहुत टाइम से परेशान है। कोई पुष्पा है यहाँ पर, पुष्पा, कोई विजय। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ जी, बोलो बेटे बोलो। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत जबरदस्त टेस्टमनी है। इस भाई की 2 गवाहियां हैं। 2 नंबर का चश्मा लगा हुआ था, बिना चश्मे के बिल्कुल नहीं देख सकता था। और ये भाई बता रहा है कि इसके गर्दन पे बहुत मोटी गांठ थी जो पकड़ में आती थी। अभी आपने प्रोफेसी किया, गांठें धुआं बन के उठने के लिए जा रही है। इस भाई ने विश्वास से रिसीव किया और इसने देखा कि जीसस का ब्लड इसके ऊपर आया है और विश्वास से रिसीव किया। वो आज गांठ धुआं बन के उठ चुकी है। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। हाँ जी, सुनेंगे इस भाई की गवाही को। 4 साल से मेरी गर्दन पे गांठ थी जो पकड़ में आती थी, आज जैसे यहाँ वो गायब हो गई, बिल्कुल धुआं बन के उड़ गई। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं हम। ताली बजाकर महिमा करें। नेक्स्ट एक और गवाही है। हालेलुया। प्रॉफिट जी अभी आप थोड़ी देर पहले प्रोफेसी कर रहे थे। कोई बहन पुष्पा यहाँ पर है। पुष्पा बहन। इस बहन का नाम पुष्पा है। पुष्पा बहन, पुष्पा है। पुष्पा बहन कहाँ से आई है तू? केरला से। केरला से। देख तूने मुझे कुछ बताया नहीं, बताया ना। मुझे पवित्र आत्मा ने अभी क्या बोला मालूम है? अभी मुझे तेरा सिग्नल आया कि जैसे बहुत लंबे समय तू प्रार्थना कर रही है। यस कि पापा। घर की आशीष। यस पापा। घर नहीं है तेरे पास? घर नहीं है ना? यस पापा, मैं रेंट पर आता हूँ, मेरे पास कोई घर नहीं है। मैंने कहा तू यहाँ से जब जाएगी 3 महीने के बाद यस पापा। अपने आप इंतजाम होगा, स्वर्ग से इंतजाम होगा, तेरा घर बन जाएगा। ये बहन केरला से यहाँ पर आई है और देखो मैं इसको जानता भी नहीं। पवित्र आत्मा ने तेरा नाम बताया और बोला तू जो प्रार्थना कर रही है कि मैं घर, है ना, और जो बीमारियां जो समस्या सब खत्म यीशु मसीह नासी के नाम से। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर। हालेलुया। प्रॉफिट जी अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे। कोई बहन सुनीता है जिसको बच्चा नहीं है। इस बहन का नाम सुनीता है, इसको बच्चा नहीं है काफी सालों से। मैंने भविष्यवाणी की है, अगर कोई रिसीव कर रहा है तो वो आशीष खुल चुकी है। और जो दुष्ट, इधर देख, माइक ही छोड़ के चला गया बेटे, उधर देख। मैं कह रहा हूं कि जो इसके पेट में जो चीज छुप कर बैठी है, जिसने इसकी आशीष को बांध रखा है, आज वो बाहर आ रही है। चल निकल, बाहर आ जा, बाहर आ जा। ताली बजाकर सब महिमा दें परमेश्वर को। यस यीशु तेरे गली में बसा, यीशु तेरे गली में बसा, दे दे बसा, दे दे बसा, दे दे बसा, बसा 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 बसा, दे दे ताजा बसा, दे दे रूदा 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 मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा। कोई बैठा यहाँ पर 8 साल से कोई जमीन में कोर्ट केस चल रहा है, कोई जमीन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर 8-9 साल से, 7-8 या 9 साल से ऐसे कोई जमीन का केस, कोर्ट केस चल रहा है। आज वो आज़ाद हो रहा है। ये आशीष खुल चुकी है, रिसीव करें। यीशु तेरे घर में मसा। कोई सीमा भी यहाँ पर, सीमा बेबी ब्लेसिंग चाहिए। कोई सीमा घर बनाना चाहती है और सीमा को बेबी ब्लेसिंग भी चाहिए। रिसीव कर अपनी ब्लेसिंग को। कोई मनोज यहाँ पर बैठा है। कोई
कोई कन्नू, कन्नू के नाम से कोई बैठा है यहाँ पर, कन्नू। कोई सपना भी यहाँ पर, सपना तेरे सपने पूरे होने वाले हैं, रिसीव कर। कोई अखिलेश के घर से कोई आया, अखिलेश, बहुत बड़ी आशीष खुल चुकी है। ओ शुभ संतन ना कोई बसंत पवित्र नाम यीशु नासरी। हाँ जी बोलो बोलो बेटा। हालेलुया। प्रॉफिट जी लाइन लगी हुई है, ये सबकी गवाही है। इनको पेट पे गांठ थी, गले पे गांठ थी, सर्वाइकल था और इनकी गांठें पकड़ में आती थी। अभी आपने प्रोफेसी किया, गांठें धुआं बन के उड़ने के लिए जा रही है। इन बहनों ने विश्वास ही किया और इन्होंने विश्वास करके रिसीव किया। यीशु के लहू ने इनको छुआ, आज वो गांठें, सालों साल की गांठें धुआं बन के उड़ चुकी है। हालेलुया। बवासीर की गांठें जिनको भी हैं, जिनको भी बवासीर की गांठें जो ऑनलाइन है वो रिसीव करें इस भविष्यवाणी को। और जिनको जो यहाँ बैठे हैं और जिनको खूनी बवासीर है और जिनको अभी 4-5 नहीं 7-8 भाई लोग मैं देख रहा हूँ जिनकी बाथरूम वाली जगह पर इतनी मोटी मोटी गांठें यहीं पर बैठे हैं। और 3 लोग ऐसे हैं जो सफ़ेद कपड़ों में बैठे हैं। 3 लोग ऐसे हैं जो व्हाइट ड्रेस में व्हाइट कपड़ा पहनकर बैठे हैं, उनकी बाथरूम वाली जगह पर इतनी मोटी गांठ है और वो धुआं बनकर अभी उड़ेगी और वो गवाही के साथ अभी आने वाले हैं। मैं बोल रहा हूँ व्हाइट कपड़ों में 2 या 3 लोग ऐसे हैं जो व्हाइट कपड़े पहनकर बैठे हैं, बाथरूम वाली जगह पर गांठ है। और जिनको बवासीर की गांठ है वो खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं अपनी जगह पर। जिनको बवासीर की गांठें हैं, जिनको भी पथरी है, गिल्टियाँ, रसोलियाँ, सब खड़े हो जाएं अपनी जगह पर। जिनको कर्जा है वो खड़े हो जाएं। हालेलुया। प्रॉफिट जी आप अभी प्रोफेसी कर रहे थे, कोई बहन सीमा है यहाँ पर, इस बहन का नाम सीमा है। बेटे वो मैंने प्रोफेसी किया, मैंने वाश बुलाने के लिए नहीं बोला बेटे, मैंने कहा भविष्यवाणी है जो सीमा, बेबी ब्लेसिंग, घर की ब्लेसिंग पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया वो रिसीव करें, ठीक है। हाँ जहाँ भी आप खड़े हो रिसीव करें। हो सकता है कोई ऑनलाइन देख रही हो, मुझे आत्मा ने अगुवाई किया बेटे रिसीव करें, ठीक है। हाँ जिसका भी नाम लेते सबको बुलाना नहीं, ऐसे टाइम कम में बेटे। हाँ सब लोग यस, मेरी बात ध्यान से सुनो। जिसके बारे में पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया बाकी लोग पीछे हट जाया करें प्लीज। बाकी लोग प्लीज थोड़ा सा गैप करें। इधर देख बेटे, इधर देख बेटे, मैंने कहा ना प्लीज इधर देख। बहुत लंबे समय से तू परेशान है, आज तेरे छुटकारे की आशीष है। ये ले इधर दे माइक तेरे पास। प्रभु ने कहा तेरे पास बेघर है, बेघर, तेरे पास कोई घर नहीं है, नहीं है ना, बेघर है ना तू, ये ले रिसीव कर। छुटकारा 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 मेरे यीशु ने दिया छुटकारा। मैं फिर बोल रहा हूं जिनको बवासीर की गांठें हैं 3 बार धन्यवाद करना यीशु मसीह के बलिदान को और अपनी गांठें चेक कर लेना, गायब हो चुकी हैं। इधर देख गुड़िया, इधर देख, इधर देख, यही सामत, इधर देख, इधर। यहोवा तेरा नाम सब तो आए। बेटे अगर आप रास्ता क्लियर करोगे तभी मैं आप आगे आऊंगा ना। मुझे आत्मा में गवाही हो रहा है, बहुत सारे लोगों की प्रार्थना अभी अंदर जाकर करनी है। बहुत सारे लोगों का नाम मुझे प्रभु बता रहा है, मैं अंदर आना चाहता हूं, प्लीज रास्ता क्लियर करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम पीछे हैं, हमारा नंबर नहीं आता। पीछे वालों को मैं स्पेशल मैं आना चाहता हूं प्लीज। मैं अपनी मर्जी से नहीं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि पीछे जा। अभी आपने प्रोफेसी किया कि बवासीर की गांठें धुआं बन के उड़ने के लिए जा रही हैं। इस भाई ने कैबिन में बैठ के रिसीव किया। 8 साल से बवासीर की गांठ थी, इसने बाथरूम में जाके भाई ने चेक किया, वो 8 साल की गांठ आपके बोलते ही, भविष्यवाणी करते ही धुआं बन के उड़ चुकी है। और इस भाई ने व्हाइट रंग के कपड़े भी पहने हैं। मैंने कहा था ना व्हाइट रंग के कपड़े पहन के कोई बैठा है।
हालेलुया। एक और जबरदस्त बनी है प्रॉफिट जी। इस माता को बिल्कुल भी गूंगे थे, बोल नहीं पाते थे। इनके जीभ पे कैंसर की गांठ थी, उस कारण बिल्कुल नहीं बोल पाते थे, टोटली गूंगे थे। अभी आपने प्रोफेसी किया, इस माता ने विश्वास से रिसीव किया, पहली बार गूंगी आज बोलने लगी है। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे आ शैतान नु तू पैरा थले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले। हालेलुया। हाँ जी माता जी बताएं, आपके मुंह में गांठ थी कोई? आपके मुंह में गांठ थी? आप बताएं, गांठ थी, चली गई? माइक में बोलो, माइक। माइक 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 कर। ऐसे कोई आपके घर में किसी का नौकरी चला गया, नौकरी, जोर से बोलो। मेरा नौकरी चला गया। हैं? मेरा नौकरी। प्रोफेसर माइक माइक बेटे, साउंड की बात नहीं। आपके घर में किसी का जॉब चला गया? मेरा गया है। सर जी आर्मी में था। आर्मी में था, चला गया। मेरा खुदा बोल रहा है मैं सामर्थी परमेश्वर हूँ, फिर से मेरे बलिदान को तूने आज धन्यवाद किया, फिर से तेरी नौकरी लगने वाली है। बोल आमीन। यीशु। मैं यहोवा दी शान विच नचांगा, मैं यहोवा दी शान विच गावांगा। अभी मुझे एक सिग्नल आ रहा है कि आप जहाज में बैठ के, मुझे नहीं पता कभी आप जहाज में बैठे हो? कभी जहाज में बैठे हो? कहाँ पे गए हो? कहाँ पे? हैं? लोकल इंडिया में बैठे हो ना? अब देश विदेश में जहाज में बैठा करोगे। ये देख, पीछे हट जा, पीछे हट जा बेटे, पीछे हट जा, पीछे हट जा। ये देख, ये देख, ये देख। यहूदा दशेरे बबर। इस भाई को काफी साल से बवासीर की गांठ थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। अभी आपने कैबिन में जाके ले हैंड किए, भविष्यवाणी की, इस भाई ने विश्वास से रिसीव किया, आज बवासीर की गांठ धुआं बन के उड़ चुकी है यार। ताली बजाकर महिमा दे। ये सुनेंगे इस भाई की गवाही को। जय मसीह की पापा जी। आज 4 साल से मेरा इतना बड़ा गांठ था। कितना बड़ा गांठ था? हाथ से इशारा करके बताएं। इतना बड़ा गांठ था, इधर फूल जाता था, इधर सेवा में था 1 साल से। 1 साल से आप बताएं, माइक पकड़ ले बेटे, उसका वो बता रहा है, सुनेंगे ध्यान से। सेवा में था, सेवा करते करते ऐसा हो जाते थे, दर्द में टेबलेट पेन किलर खाते खाते बहुत ये किया। तो बेदी में इधर प्रार्थना किया, इधर 10 महीना सेवा करके गया हूँ। तो जुलाई महीने से प्रार्थना करो प्रभु मेरा। ये बताएं कि कितने लंबे समय से प्रॉब्लम थी बेटे? कितनी मोटी गांठ? 4 साल से। 4 साल से। और दोबारा हाथ से इशारा करके बताएं कितनी मोटी गांठ थी? इतना बड़ा गांठ। डॉक्टर को दिखाया आपने? डॉक्टर दवाई खाते थे? दवाई खाया, कोई असर नहीं हुआ? कोई असर नहीं। अभी क्या हुआ? अभी इधर गया, प्रोफेसी किया, तो अभी आपके लिए प्रोफेसी हुआ और आपने वो गांठ चेक किया, इतनी मोटी गांठ जो 4 साल से थी बिल्कुल गायब हो गई। ताली बजाकर थैंक यू जीसस। हो तेरी की जो रोग ते बीमारियां हवा से सब उठ जाएंगे। प्रॉफिट जी बहुत अद्भुत गवाही है। ये बहन अपनी गवाही बता रही है कि जब आपने इनको आगे बुलाया था, इनके बेटे के लिए आपने प्रोफेसी करी, इस बहन ने अपने खुद के लिए रिसीव किया। बहन बता रही है 2 महीने से इनके ब्रेस्ट में गांठ थी, जैसे ही आपने प्रोफेसी करी ये बहन की गांठ धुआं बनके उड़ चुकी है। विश्वास कर रहे हैं कि सचमुच में यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आज मेरा जीवन बदल गया है। जो विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मेरा उद्धार हो चुका है, वो आज खाली हाथ नहीं जाएंगे। चाहे गांठ गिल्टी। अभी आपने कितनी बड़ी गवाही देखा ना, ध्यान से सुने। अभी आपने कितनी बड़ी गवाही देखा। जो लोग पीछे हैं, जिनके मन में सवाल है कि मेरी प्रॉब्लम, मेरी समस्या, जिनके मन में सवाल है कि मेरी प्रॉब्लम, मेरी समस्या, ध्यान से सुने। अभी एक भाई ने गवाही दिया, पवित्र आत्मा ने गवाही किया, उसके लिए भविष्यवाणी हुआ। बहुत सारी गवाहियां आप सुन रहे हैं कि गांठें गायब हो रही हैं। अभी एक भाई ने गवाही दिया कि इतनी मोटी गांठ 4 साल से दवाई भी खा रहा था लेकिन कुछ नहीं हुआ और अभी एकदम से गायब हो गई। यही बात से आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको अपने पवित्र मंदिर में आने का मौका दिया है। परमेश्वर के अभिषेक में अगर आप यहाँ पर आए हैं, अगर उसकी गांठ गायब हुई है तो आज आपकी भी होगी। अगर उसकी गवाही बनी है तो आपकी भी बनेगी। अगर उसके लिए बलिदान यीशु मसीह ने दिया है तो आपके लिए भी बनेगा। आपके लिए भी यीशु मसीह ने बलिदान दिया है, आपके लिए भी यीशु मसीह ने लहू बहाया। बोला आमीन। और
मैं बोल रहा था कि जो काम आप करके नहीं देख सकते करके देखो। कोई दर्द पीड़ा कुछ भी है चेक करके देखो, कोई दर्द पीड़ा आपके शरीर में नहीं होगी, कोई गूंगापन बहरापन नहीं रहेगा। शैतान का अधिकार खत्म हो चुका है, आप चंगे हो चुके हैं। यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, आपकी जिंदगी बदल चुकी है। मैं फिर बोल रहा हूं कि जो लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, अगर अभी भी आपको लग रहा है, अभी भी लग रहा है कि मेरा काम नहीं बना, मेरी चंगाई नहीं हुई, आप फिर से ये मौका आपके जीवन में फिर से आप धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत वंडरफुल टेस्टमनीज हैं, लाइन लगी हुई है। इनको बवासीर की गांठें थी सालों साल से, अभी आपने प्रोफेसी किया बवासीर की गांठें धुआं बन के उठने के लिए जा रही हैं। इन्होंने विश्वास से बाथरूम में जाके चेक किया, वो बवासीर की गांठें इन चारों की चारे गायब हो चुकी है। चारों की चारों बहनों की गांठें गायब हो चुकी हैं, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा भी अगुवाई कर रहे हैं। 4 नहीं कम से कम 50 से 60 बहनें यहाँ पर खड़ी हैं जिनकी गांठें अभी गायब हुई हैं। 50-60 बहनें इस लाइन में अभी खड़ी हैं। आप चेक करके देखें, बहुत सारी बहनें गवाही के साथ यहाँ पर लाइन लगने वाली है। बोलो आमीन। यस यस हालेलुया। प्रॉफिट जी इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। जो बहन बता रही है 20 साल से इनके पेट में गांठ थी जो पकड़ में आती थी। जैसे आपने प्रोफेसी की गांठें धुआं बन के उड़ने के लिए जा रही है, इन बहन ने प्रोफेसी को रिसीव किया, वो गांठ धुआं बन के उड़ चुकी है। ताली बजाकर महिमा दे। यहोवा तेरा नाम सब तो वाला है। हालेलुया। आप सबसे एक मैं जरूरी सूचना, ईस्टर पर सब लोग यहाँ पर चंडीगढ़ में भी और जलंधर में भी दोनों जगह पर प्रार्थना सभा होगी। ईस्टर वाले दिन भी आप समय से आएं और आकर परमेश्वर के चरणों में धन्यवाद की भेंट अर्पित करें। हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, बलिदान दिया, और आज आप सबका इकट्ठा होना, हम सबका इकट्ठा होकर, पूरा जगत आपको लाइव देख रहा है, सबका इकट्ठा होना, उसकी महिमा करना, उसकी इबादत करना, हम सब के लिए आज बहुत बड़ी आशीष का कारण है। बोलो आमीन। यस, एक जोरदार ताली बजाएंगे और गवाही को सुनेंगे। हालेलुया। प्रॉफिट जी इस माता की बहुत जबरदस्त टेस्टमनी है। 25 साल से 3 नंबर का चश्मा लगा हुआ था, दूर का, बिना चश्मे के, बिल्कुल नहीं दिखता था। अभी आपने प्रोफेसी किया, इस माता ने कैबिन में बैठ के विश्वास से रिसीव किया, वो 25 साल का चश्मा आज पहली बार उतर चुका परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हाँ जी माता जी। धन्यवाद येशू। मी 25 सालची होती तेव्हापासून चष्मा लागून होता, तर आता उतरला म्हणून धन्यवाद करतो। बिल्कुल आप साफ साफ देख पा रही हैं। हाँ, क्या बात है, ताली बजाकर महिमा दे। यस। आणि 25 वर्षापासूनची एलर्जी थी, एलर्जी कम हुई, पूर्ण कम नहीं हुई है, पूरी गायब हो गई है। पूरी गायब हुई। यस, नेक्स्ट। हालेलुया। हालेलुया। प्रॉफिट जी इस बाई की बहुत बड़ी गवाही है। इस बाई को 8 साल से गुप्त स्थान में गांठ थी। अभी अभी आपने प्रोफेसी किया कि जिनके गुप्त स्थान में गांठ है वो धुआं बन के उड़ने के लिए जा रही है। इस बाई ने रिसीव किया, आज गवाही दे रहे हैं, इनकी गांठ धुआं बन के उड़ चुकी है। हमारे गुप्त स्थान पे गांठ था से 8 साल से। हाँ जी। शर्ट कौन से कलर की पहन रखी है? व्हाइट कलर की। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भीड़ में कहीं भी बैठे हैं, आपका नाम, आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्या परमेश्वर जानते हैं। पवित्र आत्मा अगुवाई करता है कि एक बच्चा, मैंने कहा था ना अभी, कोई व्हाइट शर्ट में, कोई व्हाइट कपड़ों में भाई बैठा है और जिसको गुप्त स्थान पर गांठ है वो आज उड़ने वाली है। बहुत बड़ी गवाही आपके बीच में है। अगर इसके बारे में पवित्र आत्मा ने बताया तो वो आपके बारे में भी बता सकती है। आपके बारे में परमेश्वर जानते हैं, इसलिए अपना मन खोलें, निराशा में ना जाएं। हाँ जी, आपने चेक किया, बिल्कुल गायब हो गई। कितनी मोटी गांठ थी, कितनी, हाथ से इशारा करके बताएं। इतनी मोटी गांठ बिल्कुल गायब हो गई। ताली बजाकर महिमा दे परमेश्वर। यहोवा तेरा नाम सब तो वाला है। हालेलुया। प्रॉफिट जी लाइन लगी हुई है बवासीर की गांठों की। अभी आपने प्रोफेसी किया, जिनको बवासीर की गांठें हैं वो धुआं बन के उड़ने के लिए जा रही हैं। इस बहन को 17 साल से, 20 साल से, 4 साल से
बवासीर की गांठें थी, इन्होंने वॉशरूम में जाके चेक किया। आज पहली बार आपका प्रोफेसी करते ही वो बवासीर की गांठें धुआं बन के उड़ चुकी है। उन्हें कदे भी ना किसे बल जावांगी, यीशु जी मैं तेरा पल्ला छूके चंगी हो जावांगी। जब बहन बता रही है 9 साल जिनके पेट में गांठ थी जो पकड़ में आती थी, अभी अभी प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि गांठ धुआं बन के उठने के लिए जा रही है। इस बहन ने गांठ को रिसीव किया, वो गांठ धुआं बन के उठ चुकी है। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाओ चर्च। हो तेरी जिंदगी जो जब बहन बता रही है 4 साल की ब्रेस्ट में गांठ थी, अभी भी प्रॉफिट ने प्रोफेसी की, वो गांठ धुआं बन के उठ चुकी है। हो यीशु के छुड़ाए हुए बोलो जय जयकार, यीशु के छुड़ाए हुए। कब से प्रॉब्लम थी सिस्टर? यीशु के छुड़ाए हुए बोलो जय। प्रॉब्लम कब से थी? 4 साल से 4 साल से फिरने में दिक्कत आती थी। अभी अभी प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे, ये भाई ने प्रोफेसी को रिसीव किया। जय भाई बता रहे हैं अभी अच्छी तरह से चल फिर पा रहे हैं। मेरे सारे दर्द यीशु मेरा सारे दर्द मुका देता है। गवाही सुनेंगे। मैं 5-6 महीने पहले मेरा घुटना दर्द करने लगा। मैं डोल नहीं पा रहा था। मेरी मम्मा ने ऑनलाइन करवाई, आंटी लगाया, अब प्रोफेसी मैंने रिसीव की, अब मैं ठीक हूँ। अब आप आजाद हो गए हो। हाँ, जोरदार तालियां। हालेलुया, यहोवा तेरा नाम है आसमानी खुदा। हो तेरे हो कलीरू से हमें मबूर खुदा, रहमत दी गाए हम है आसमानी खुदा। रहमत दी गाए हम। मेरा खुदा ऐसा है, मेरा यीशु ऐसा है। हालेलुया। पास ये लाइन लगी हुई है, ये सालों साल से इनके गुप्त जगहों पे कैंसर की गांठें थी, रसोलियां थी, और इस भाई को सालों साल से हाथ पे बहुत बड़ी मोटी गांठ थी जो पकड़ में आती थी। अभी प्रोफेट जी ने प्रोफेसी किया, जिनको गुप्त जगह पे गांठें हैं, गिनती हैं, धुआं बन के उड़ने के लिए जा रही है, इन्होंने सब ने विश्वास से रिसीव किया। किसी को 3 साल से, किसी को 4 साल से, किसी को 9 साल से गुप्त जगह पे गांठें थी, विश्वास से रिसीव किया। वो गांठें आज गुप्त जगह से धुआं बन के उड़ चुकी है। कोई होती जिंदगी च दुखां नू जगह ना मिले, होती जिंदगी च दुखां नू जगह ना मिले, उसदा ही मन ऐसा है, उसदा ही मन ऐसा है, उसदा ही मन ऐसा है, उसदा ही मन ऐसा है। मेरा यीशु ऐसा है, मेरा यीशु ऐसा है। आज आजाद हो रही है तो आजाद हो रही है। चलो खुदा हालेलुया, मेरी तेरी गाए हम है आसमानी खुदा। हो तेरी रूह से भर कर गाएंगे, तेरी रूह से भर कर गाएंगे, हो तेरी रूह से हमें महबूब खुदा। महिमा तेरी। कोई बहुत बड़ी आशीष खुली आपकी। आज किसी ने कोई काम बांध रखा था आपका, बहुत लंबे समय से आप कोई काम करना चाह रहे थे, रुका हुआ है, आज वो खुल गया है। रिसीव करना यही सामान। आमीन आमीन आमीन। ओ हत यीशु दाए, हत यीशु दाए, ओ 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 हत यीशु दाए। यस। जला 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 हो जला। हालेलुया। जला। प्रोफेट जी जय भाई 4 साल से व्हीलचेयर के ऊपर थे, अभी अभी आपने ले एंड प्रे की और जय भाई चलने फिरने लगे हैं। हालेलुया। दौड़ेंगे 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 लकड़े भी दौड़ेंगे, दौड़ेंगे लकड़े भी दौड़ेंगे, दौड़ेंगे दौड़ेंगे लकड़े भी दौड़ेंगे। सूरज मुड़ लकड़े दौड़ेंगे, सूरज मुड़
दुल्हन से अब सजने वाला है, आखिरी नरसिंगा अब बजने वाला है। आखिरी नरसिंगा अब बजने वाला है, आखिरी नरसिंगा रखने वाला है, आखिर। प्रभु के वचन में लिखा है, यदि कलीसिया का प्राचीन भी बीमारों को तेल लगा के प्रार्थना करे तो बीमार चंगे होकर प्रार्थना की शक्ति काम करेगी। ये कोड कितने भी साल पुराना है, लेकिन आज यीशु के लहू से, उसके बलिदान के द्वारा आज तो शुद्ध हो गया है। ये बहन शुद्ध हो रही है, ताली बजाकर महिमा दें। इसके हाथों में जो कोड है, आप देखना 3 दिन बाद ये कोड, इसकी गवाही आएगी बहुत बड़ी। उठा बेटे उठाओ, देखना इसकी स्किन जो गंदी एलर्जी कितने साल से है, पूछो कितने साल से बेटे। बहन इधर देखो, इधर देखो, 1 मिनट, कितने साल से इसके शरीर में घुस के बैठा है, जल्दी बोल। बहुत पुरानी है। आज छुटकारे की आशीष परमेश्वर ने इस बच्ची को दे दी है। चल छोड़ दे, चला जा, ताली बजाकर महिमा कह। ओ हत्थी यशूदाए, ओ हत्थी यशूदाए, ओ हत्थी यशूदाए, ओ हत्थी यशूदाए, तेरे यशूदा ओ हत्थी यशूदाए, ओ हत्थी यशूदाए, ओ हत्थी यशूदाए, ओ हत्थी यशूदाए, मेरे यशूदा वो हत्थी, मेरे यीशु का मसाल। उल्टी करके बाहर आ जा, चल चल, छुप के बैठ इसके पेट में, बाहर आ जा। बहुत साल हो गए तुझे राज करते हुए, यीशु मसीह ने बलिदान दिया उद्धार के लिए। चल बाहर आ, भग। जोरदार ताली बजाकर जो महिमा दे रहे हैं वो आशीष पा रहे हैं। यीशु का शून्य से बड़े बड़े काम होते हैं, शून्य से बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। इनकी वाइफ इनके साथ है, ये बता रहे कि इनके हस्बैंड को 1 साल से पैरालाइज हो गया था और ये चल नहीं पाते थे। जैसे ही आपने इनके लिए प्रार्थना करी और ये बहन बता रही है कि इनके पति 1 साल के बाद पैरालाइज के श्राप से आजाद हो चुके हैं। यीशु मसीह है शिफा का दरिया, उसकी हमद करें। यीशु मसीह है शिफा का दरिया, उसकी हमद करें, ये हमद करें, ये हमद करें, ये हमद करें, ये हमद करें। साल से सर्वाइकल था, बिल्कुल गर्दन को मूव नहीं कर पाते थे। अभी आपने स्पेशल किया, 8 साल का सर्वाइकल 2 भर के उड़ चुका है। के हम करें, के हम करें, के हम करें। मेरे को 5 साल का दर्द था, बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रही थी, मैं ठीक हो चुकी हूँ। हालेलुया, थैंक यू जी।
के हम भी करें, के हम भी करें, यीशु मसीह शिफा का दरिया, उसकी हमद करें, बंधन टूटते देर लगे, कैदी छूटते देर लगे। हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, ये मेरा नहीं आपका बलवंत हाथ में। हाथ नीचे करें और प्रार्थना को सुने। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, जिन तेरे बच्चों ने पिता परमेश्वर सिर पर हाथ रखकर ये गवाही दी है कि खुदा का हाथ मेरे ऊपर है, सच में प्रभु जी तेरा बलवंत हाथ हम सब के ऊपर बना रहे। और जिन्होंने आज तेरे राज्य की सेवकाई के लिए भेंट और विश्वास को बोया, मेरे पिता वो गुणात्मक वृद्धि में अपने प्रतिफल को ग्रहण करने पाए, बोया हुआ लाखों गुना काटने पाए। और मेरे खुदा, जिन्होंने भी आज आपके बलिदान को धन्यवाद की भेंट अर्पित की है, सच में प्रभु जी ये लोग जानने पाए कि ताजपुर चर्च में आकर, प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आकर, आज जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज इस प्रार्थना सभा में परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट अर्पित की है, आज आपके ऊपर से हर एक श्राप टूट चुका है, हर एक बद्दुआएं, हर एक नकारात्मक चीजें, आज नेगेटिव चीजें आपके ऊपर से कैंसिल हो चुकी हैं। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना में मांगता हूं प्रभु जी, तूने कहा मांगोगे तो दिया जाएगा। जितने भी बच्चे प्रभु जी यहाँ पर खड़े हैं, सब के सब बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ तेरी महिमा करने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आगे का समय पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में सौंपते हैं और आने जाने में सबको प्रभु जी तेरे स्वर्गदूत सुरक्षा दें। जिनके बच्चे देश विदेश में बाहर हैं, जिनके रुके हुए काम, जिनकी कोई प्रॉब्लम समस्याएं कहीं भी हैं, सब समस्याएं आज प्रभु जी आज उखड़ चुकी हैं। आपके बलिदान के द्वारा हम सब का उद्धार हो चुका है। ऊंची बात सकें, हे परमेश्वर, आपके बलिदान के द्वारा हम सब का उद्धार हो चुका है। कहीं आमीन। जिनका उद्धार हो चुका है वो मुस्कुरा रहे हैं, ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं और नाच कर झूम कर प्रभु को महिमा दे रहे हैं। कहीं आमीन। यस यस। जिनको बलिदान का महत्व आज पता चल चुका है, उनके शरीर में, उनके जीवन में कोई दर्द पीड़ा, कोई अपमान करने वाला नहीं होगा, कोई दर्द पीड़ा आपके शरीर में नहीं होगी। अगर आप दर्द पीड़ा है तो चेक करके देख लें। अगर समाज में कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता तो आज यीशु मसीह को आपने धन्यवाद किया है, उसके बलिदान को, आपका मान सम्मान मेरा खुदा बढ़ाएगा। आपका मान सम्मान बढ़ता ही जाएगा। आपके ऊपर हर एक आशीष फलवंत होकर रहेगी। आप लाखों की भीड़ में से चुने गए हैं, बोलो आमीन। आप लाखों की भीड़ में से चुने गए हैं, बोलो आमीन। मैं धन्यवाद करता हूं परमपिता परमेश्वर।